बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ अ नाउन जेंडर। आप नाउन को अच्छे से पढ़ चुके हैं, उसकी टाइप्स भी पढ़ चुके हैं कि नाम चीज़ों को, लोगों को नाम देता है। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे जेंडर, यानी उन तमाम लोगों को जिनको आपने नाम दिया, उन तमाम चीज़ों को जिनको आपने नाम दिया, आया वो कौन सी जिन्स हैं। जेंडर का मतलब अगर लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है जिन्स। अब वो नाउन जो है जिसका हम नाम ले रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो जिन्स कौन सी है, वो मर्द में शुमार होता है, औरत में शुमार होता है, आम जिन्स में शुमार होता है, दोनों में शुमार होता है, या किस तरीके से आप उसको कैटेगराइज करते हैं। तो आज का टॉपिक इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों को मतलब जो है ना क्लियर कर देगा। सबसे पहले आता है मैस्कुलिन जेंडर। अब मैस्कुलिन जेंडर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर है जो कि जानवरों और इंसानों के अंदर मर्द को शो करता है, यानी मर्द की जिन्स को शो करता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे बहुत सारे आपको नाउन्स मिलेंगे, जैसे बॉय है। अब बॉय किसको शो, आप लड़की को नहीं बोल सकते, ठीक है ना। बॉय हमेशा लड़के को बोलेंगे तो वो मैस्कुलिन जेंडर में आ जाएगा। और फेमिनाइन जेंडर में क्या आएगा? गर्ल आ जाएगा। अब फेमिनाइन जेंडर क्या है? फेमिनाइन जेंडर वो जेंडर है जो कि औरत को शो करे, इंसानों और जानवरों के अंदर औरत के लिए इस्तेमाल किया जाए वो लफ्ज़, तो वो आपका जो है फेमिनाइन जेंडर कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मर्दों में मैंने आपको कहा कि बॉय है, तो औरतों में क्या आ जाएगा? फेमिनाइन जेंडर क्या होगा? बॉय का गर्ल हो जाएगा। और हस्बैंड जो है वो मैस्कुलाइन है, ठीक है, तो उसका जो फेमिनाइन जेंडर है वो वाइफ हो जाएगा। ग्रूम है जिसे आप दूल्हा कहते हैं, वो आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, और उसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा वो हो जाएगा ब्राइड। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप और एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसमें आता है लाइन। लाइन जो है आपका मैस्कुलाइन जेंडर है, ठीक है, और उसकी जो फेमिनाइन जेंडर क्या होगी, उसकी वाइफ क्या होगी? लाइनेस। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये नाउन जेंडर्स जो हैं डिवाइड किए गए हैं अलग अलग जेंडर्स में। जो मेजर थे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन आपने पढ़े, ठीक है, किस तरीके से आपने इनको समझा। अच्छा, अब हम आते हैं कॉमन जेंडर के अंदर। कॉमन जेंडर क्या होता है जी? कॉमन जेंडर वो होता है जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाए, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से जेंडर्स हैं जो पहले तो हम उसको कैटेगराइज करके आए हैं कि ये मर्द है, ये औरत है, ठीक है, ये मैस्कुलाइन है और ये फेमिनाइन है। अब कॉमन कैसे? कॉमन में भी आपको ऐसे बहुत सारे नाउन मिलेंगे जो आप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चाइल्ड। अब चाइल्ड तो आप किसी लड़की बच्चे को भी कह सकते हैं और लड़के को भी कह सकते हैं ना। सेम तरीके से पेरेंट, ठीक है। अब पेरेंट में दोनों आते हैं, आप माँ को भी पेरेंट कह सकते हैं और बाप को भी पेरेंट कह सकते हैं, ठीक है। प्यूपिल, जैसे आप शागिर्द कहते हैं, स्टूडेंट कहते हैं, आप लड़की को भी स्टूडेंट कह सकते हैं, प्यूपिल कह सकते हैं, और लड़के को भी कह सकते हैं। बेबी, बच्चा जिसे आप कहते हैं, अब उसको आप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लड़की लड़के दोनों के लिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए। फ्रेंड आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। थीफ, चोर जो है वो लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये दोनों के लिए कॉमन जेंडर जो है इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद आते हैं न्यूट्रल जेंडर में। अब न्यूट्रल का मतलब है नाइदर नॉर, मतलब जो ना आपका मैस्कुलाइन हो और ना आपका फेमिनाइन हो, ये किसी भी मतलब मैस्कुलाइन या फेमिनाइन में नहीं आता, ठीक है। पर ये जो है उन तमाम बेजान चीज़ों का नाम है जिनको आप न्यूट्रल जेंडर में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा, न्यूट्रल का मतलब है जो ना कि आपके मैस्कुलाइन में आए और ना ही फेमिनाइन में आए। कॉमन में हमने क्या पढ़ा था कि वो दोनों का नाम है, ठीक है। कॉमन जो है औरत को भी कह सकते हैं, मैस्कुलाइन भी हो सकता है, वो फेमिनाइन भी हो सकता है। न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल दोनों का बिल्कुल भी नहीं है, मगर बेजान चीज़ों का जो है ना जेंडर है। जैसे बुक है, पेन है, मोबाइल है, ट्री है, फ्लावर है, तो ये न्यूट्रल जेंडर में आ जाता है, ठीक है। ये मैस्कुलाइन फेमिनाइन में नहीं आता।
ये चीज़ नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, न्यूट्रल जेंडर समटाइम्स आउट ऑफ लव मेड फेमिनाइन। हाँ, ये चीज़ें जो हैं, न्यूट्रल जेंडर की जो चीज़ें हैं, जो बेजान चीज़ें हैं, उनको मोहब्बत और प्यार से कभी कभार फेमिनाइन या मेस्कुलाइन भी बनाया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है जी? न्यूट्रल जेंडर की पर्सोनिफिकेशन आपको अक्सर तौर पर शायरी के अंदर मिलेगी और पोइट्री के अंदर मिलेगी, और भी लोगों के सेंटेंसेस में, प्रोवर्ब्स में आपको मिलेगी। ये अक्सर जो बेजान चीज़ें हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको, उनसे जब हमें मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो उनके लिए आप मेस्कुलाइन या फेमिनाइन इस्तेमाल कर सकते हैं उस केस के अंदर। अदरवाइज़ आप इनको जो है न्यूट्रल जेंडर को मेस्कुलाइन या फेमिनाइन में नहीं रखते। अब देखें, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ आर अप्लाइड मेस्कुलाइन। अब ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो जाने जाते हैं अपनी ताकत से, तो उनको शायरी के अंदर या सेंटेंसेस के अंदर मेस्कुलाइन माना जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो मर्द की निशानी है, ताकत जो है वो मर्द की निशानी है। तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ताकतवर हैं, उनको भी मेस्कुलाइन कंसीडर किया जाता है और लिखा भी जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे है सन, समर, विंटर, टाइम और डेथ। ठीक है, इनको इनकी स्ट्रेंथ की वजह से जो है पर्सोनिफाई किया जाता है और इसको रखा जाता है मेस्कुलाइन के अंदर। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सन शेड्स हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। सन शेड्स यानी सन जो सूरज की किरणें दोनों के ऊपर रखता है, गरीब और अमीर के ऊपर एक जैसी। अब यहाँ पर हिज जो वर्ड है, ये जो शो करता है इसकी मेस्कुलाइन जेंडर को। ठीक है जी। उसके बाद ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस एंड ग्रेसफुलनेस आर अप्लाइड द फेमिनाइन जेंडर। अब दूसरी ये है कि आप वो चीज़ों या वो चीज़ें जो खूबसूरती की वजह से, ठीक है, नरम मिजाजी की वजह से मतलब हों, मशहूर हों, तो उनको आप फेमिनाइन जेंडर में रखते हैं। ठीक है जी। अब फेमिनाइन जेंडर यानी क्योंकि खूबसूरती की निशानी है और मतलब एहसासियत की निशानी है, जिसमें हम फेमिनाइन यानी जो लड़कियों और औरतों का जेंडर है, तो उसको भी जो है ना पर्सोनिफाई किया जाता है फेमिनाइन के अंदर। अब ऐसी चीज़ें जो कि ऐसी चीज़ों को मतलब रिप्रेजेंट करें। अब जैसे द मून है, अर्थ है, स्प्रिंग है, ऑटम है, नेचर है, लिबर्टी है और चैरिटी है। इनको फिर फेमिनाइन जेंडर के अंदर रखा जाता है पर्सोनिफिकेशन करके। ठीक है, वैसे तो नहीं रख सकते, मगर जब आप उसको पर्सोनिफाई करते हैं तो उसको उसकी खूबसूरती की वजह से जो है ना फेमिनाइन के अंदर रखा जाता है। जैसे यहाँ पर देखें, स्प्रिंग हैज़ स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर अर्थ। यानी जो बाहर की मौसम है, उसने अपनी जो रंगत है यानी ग्रीनरी है, वो पूरी ज़मीन के ऊपर छा मतलब रख दी है। उसके बाद शिप का जो वर्ड था, वो शिप का वर्ड भी हमेशा जो है ना फेमिनाइन जेंडर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, शायरी के अंदर भी और सेंटेंसेस के अंदर भी, क्योंकि वो आउट ऑफ लव होता है और आउट ऑफ ब्यूटी होता है। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनाइन एंड फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, क्योंकि जो मेस्कुलाइन हमें मिलते हैं तो उनको फेमिनाइन कैसे बनाया जाए, उसके 3 तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इंटायरली डिफरेंट वर्ड हो, इंटायरली डिफरेंट वर्ड हो। जैसे बैचलर है मेस्कुलाइन, तो उसका फेमिनाइन बनेगा मेड। ब्रदर है मेस्कुलाइन, तो उसका बनेगा सिस्टर। आप देख रहे हैं कि मेड बैचलर से बिल्कुल डिफरेंट है और ब्रदर जो है, सॉरी सिस्टर जो है, वो ब्रदर से बिल्कुल डिफरेंट है। बुल का बनेगा काउ, कॉक, कॉक का बनेगा हैन। ड्रोन, अच्छा जी, ड्रोन कहते हैं मर्द जो होती है ना शहद की मक्खी, मर्द, तो उन शहद की मक्खियों में जो मर्द होता है उसे आप ड्रोन कहते हैं, और जो बी है वो आपकी फ़ीमेल कहलाती है। ठीक है, तो फेमिनाइन जो है वो बी है और उसका जो मेस्कुलाइन है वो ड्रोन है। डॉग जो है वो मेस्कुलाइन है, बिच जो है वो उसकी फेमिनाइन है। हॉर्स, ठीक है, उसका फेमिनाइन बनेगा मेयर। किंग का क्वीन, मोंक का नन, लॉर्ड का लेडी और स्टेग का हिंड। अब ये एक तरीका था जिसमें हम टोटली डिफरेंट स्पेलिंग कर रहे थे फेमिनाइन बनाने के लिए।
दूसरा तरीका है जी बाय एडिंग सिलेबल्स लाइक ई डबल एस या आई एन ई या फिर ट्रिक्स वगैरह वगैरह। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑथर, मर्द को बोलते हैं ऑथर, अब फीमेल को कैसे बोलेंगे, यानी फेमिनाइन क्या होगा, ऑथरेस हो जाएगा। काउंट है, काउंटेस हो जाएगा। ठीक है, काउंट कहते हैं शहज़ादी को, और उसकी शहज़ादी को काउंटेस कहा जाता है। होस्ट मेज़बान, हॉस्टेस जो लड़की मेज़बान होती है उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं। हीरो, हीरोइन, ठीक है, आई एन आ गया यहाँ पर आप देखेंगे। और टेस्टाटर, टेस्टाट्रिक्स, सुल्तान, सुल्ताना। अब ये भी तरीक़ेकार है जिसमें आप एन ई डबल एस को इस्तेमाल करते हैं, आई एन ई को इस्तेमाल करते हैं, या ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, या फिर ए को भी इस्तेमाल करके, जैसे सुल्तान है तो आखिर में मैंने ए लगा दिया तो वो बन गया सुल्ताना। तो ये सुल्तान को सुल्ताना बनाने के लिए भी हम मैस्कुलाइन से फेमिनाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो तीसरा तरीका है कि किस तरीके से आप फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे, तो वो है बाय रिप्लेसिंग द वर्ड बिफोर एंड आफ्टर। यानी एक वर्ड को, वर्ड के अंदर एक वर्ड को, यानी दो अगर वर्ड हैं, कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो उनमें से एक को, या आगे वाले वर्ड को या पीछे वाले वर्ड को टोटली रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे, ग्रैंडफादर है यानी दादा, तो उसको अगर मैं फेमिनाइन में करूँगा तो सीधी सी बात है फादर की जगह पर मैं मदर कर दूँगा, तो हो गया क्या, ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंडफादर आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बना ग्रैंड मदर। लैंड लॉर्ड, ठीक है, लैंड लॉर्ड में से लॉर्ड जो है हट जाएगा और लेडी आ जाएगा तो वो बन जाएगा फेमिनाइन, लैंड लेडी। पीकॉक, मोर को बोलते हैं, ठीक है, और पीकॉक COCK को हटा देंगे तो हो जाएगा पी हैन, उसकी फेमिनाइन हो जाएगी। सेल्समैन हो जाएगा सेल्स वूमेन। ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस तरीके से अक्सर तौर पर बनाई जाती हैं। ठीक है, एग्जैक्ट हम इनका कोई भी एक फार्मूला नहीं बता सकते कि भाई इसी फार्मूले के मुताबिक बनाए जाते हैं। हमने सिर्फ वो वर्ड्स देखे हैं जिनको इस तरीके से बनाया गया है, वो आपके सामने रखे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से इन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को बनाया जाता है।